पैरेलल रेज आ रही हैं, पैरेलल रेज इस पे इंसिडेंट होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, फोकस पे कन्वर्ज करेंगे रिफ्लेक्शन की वजह से, तो फोकस पे कन्वर्ज कर लेंगे क्योंकि फोकस तक मीडियम से है। फाइनली टोटली हमें ट्रेस करना कि अगर हमें ट्रेस करना पड़े तो हम किस तरीके से रेज की ट्रेसिंग करेंगे अगर मीडियम चेंज होता है। तो क्या ट्रेसिंग में क्या होता है, पहले प्रोसेस है रिफ्लेक्शन बन रहा है तो वो इमेज होगा, उसके बाद रेज फिर तो फर्दर मूव करेंगे, फर्दर मूव करेंगे तो फिर क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होंगी। मतलब पहले क्या होगा, एयर से वाटर में आया, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर लाइट रेज वाटर से एयर में जाएंगी। तो जब रिफ्लेक्शन की वजह से ये I1 पे इमेज फॉर्म की जो कि उसका फोकस होगा 30 होगा, 30 के बाद फिर रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन में ये क्या होगा, रिफ्रैक्शन में ये यहां से चेंज होगा। ये कुछ पहले कितने पे था, यहां से जो है 5 सेंटीमीटर पे था, 5 सेंटीमीटर, और अब ये कुछ डी डी पे होगा, डी डैश बोल सकते हैं या D1 बोल सकते हैं। तो फाइनली अब रेज वापस एयर में चली जाएंगे, तो जो फाइनल इमेज फॉर्म होगा वो फाइनल इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। क्या इसका हम प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन से फॉर्मूला बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या हो जाएगा भाई, ये तो अपरेंट डेप्थ वाला है, जब वाटर से एयर में गया तो यहां से हो जाएगा। अब इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन के लिए I1 एक ऑब्जेक्ट होगा, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन के लिए, वाटर से एयर में रिफ्रैक्शन के लिए I1 एक ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां से जो D1 की वैल्यू होगी, D1 डिवाइडेड बाई जो अपरेंट है बाई रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम इज इक्वल टू, यहाँ से जो 5 है 5 डिवाइडेड बाई 4/3 इसका मीडियम। तो यहाँ से जो D1 होगा वो हो जाएगा 15/4, 15/4 सेंटीमीटर बिलो वाटर सरफेस, वाटर सरफेस, वाटर सरफेस से बिलो। अब मान लो कि सफिशिएंट वाटर नहीं है, तो रिफ्लेक्शन के वजह से जहां पे इमेज फॉर्म होता उससे पहले ही रिफ्लेक्शन हो जाएगा। 25 तक है, 25 तक वाटर है, ये इसकी इस मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इस मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से ये आ रही है, ये आई है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हाँ, तो यहाँ से जो है ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ये कन्वर्ज करती कहाँ पे, ये कन्वर्ज करती इस पॉइंट पे, ये कन्वर्ज करती इस पॉइंट पे। ये कितना है, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है हमारा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेज ऐसे जाती, अगर मीडियम कंटिन्यूड होता जैसे इधर था तब तक तो ठीक था, उसके बाद क्या होगा, ये बेंड हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी, डेंसर से रेयर में जा रही हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल। हाइट इंक्रीज हो जाए। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब इधर जो है कहीं पे, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इधर कहीं पे ये फोकस करेंगे। सॉरी, गलत हो गया ना यार, एयर में जाएगी ना, एयर में, और अवे तो फ्रॉम अवे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यस, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये ऐसे जा रही थी यहाँ से, और ये ऐसे गई, यहाँ पे ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब ऐसे, यहाँ से गई और ऐसे, ये यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये होगा इंटरमीडिएट इमेज जो कि रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पे बनता, बट अब क्या होगा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये यहाँ पे फाइनल इमेज आई बन जाएगा, आई। तो इसको जो है D2 बोल देते हैं, सॉरी, ये जो फाइनल इमेज फॉर्म हुआ है वो क्या है, D2, और जो इमेज है इंटरमीडिएट इमेज वो है I1। वो कहाँ बनता, अगर वाटर कंटिन्यूड होता तब, लेकिन वाटर वहां पे कन्वर्ज करने से पहले ही जो है मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया। तो ये हमारा इंटरमीडिएट इमेज I1 है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और ये इसकी जो है इमेज वो D2 है, इसकी इमेज, इसकी डिस्टेंस है D2। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये क्या होगा, ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेगा जिसका यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। तो इसको भी फाइंड करेंगे तो आ जाएगा क्या, D मतलब D1 D2
d2 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टेड का मीडियम इज इक्वल टू डी मतलब 5 डिवाइडेड बाई इंसिडेंट रे का मीडियम, जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है उसमें इंसिडेंट रे कौन सी है, इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, वाटर से एयर में जा रहा है, तो इंसिडेंट रे वाटर में है, तो ये हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पे देखोगे 15/4 अबव वाटर सरफेस। तो मीडियम अगर ऐसे चेंज होता है तो हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे लोकेट कर लेंगे इन फॉर्मूलों को ही यूज करते हुए, समझे? यस सर। हाँ सर। Yes, yes, sir. तो ये हुआ अपरेंट डेप्थ। अब है हमारी अपरेंट वेलोसिटी। अपरेंट वेलोसिटी, अपरेंट वेलोसिटी। तो अपरेंट वेलोसिटी में ऐसे हम अप्रोच करेंगे कि जैसे मान लो वही था बर्ड एंड फिश वाला एग्जांपल था, यहाँ पे ये एयर है, म्यू इज इक्वल टू 1 है और ये म्यू इज इक्वल टू 2 है। ये जो फिश है वो इंटरफेस की तरफ जा रही है ऐसे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये वही 40 सेंटीमीटर का है, ये 20 सेंटीमीटर है और ये भी 20 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे जो बर्ड है, बर्ड भी क्या कर रहा है, बर्ड इधर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसी की तरफ ले लेते हैं, ऐसे मूव कर रहा है, और ये भी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बर्ड डाउनवर्ड आ रहा है इंटरफेस की तरफ और ये जो है इंटरफेस की तरफ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई डिस्टेंस ले लेंगे, कोई डिस्टेंस ले लेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा मान लेते हैं x। तो हमें फाइंड करना है कि भाई फिश बर्ड की क्या वेलोसिटी देखेगा, बर्ड फिश की क्या वेलोसिटी देखेगा, वो डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे डी अपरेंट। जैसे मान लो वेलोसिटी ऑफ फिश एज ऑब्जर्व्ड बाय बर्ड, बर्ड ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वर बर्ड है। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हम अपरेंट डेप्थ लिखेंगे, अपरेंट जो डिस्टेंस होगी वो लिखेंगे, और वो जिस रेट से चेंज होगी वही हो जाएगी वेलोसिटी। तो जो फिश डेप्थ देख रहा होगा वो क्या हो जाएगा, डी अपरेंट। बर्ड जो देख रहा होगा डी अपरेंट डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू जितने भी T1/μ1, T2/μ2, T3/μ3, तो ये हो जाएगा y/1 प्लस एक्स बाई x बाई टू। टू। अब इसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी ऑफ, अब डी डी हो जा रहा है ये, तो डी ऑफ डी अपरेंट डी बाई डी टी ऑफ डी अपरेंट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी प्लस 1/2 ऑफ डी एक्स बाई डी टी, ऐसा लिखेंगे सेम। अब ये जो एक्स वाई हैं वो सारे क्या हैं, दीज आर द वेलोसिटीज या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंसेस विद रिस्पेक्ट टू इंटरफेस, इंटरफेरेंस। इंटरफेस के रेस्पेक्ट, तो इंटरफेस के रेस्पेक्ट में डिस्टेंसेस लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा वी अपरेंट जो वेलोसिटी उसको दिखेगी, डी वाई बाई डी टी। अब इसमें साइन कन्वेंशन कैसे पुट करेंगे कि अगर इंटरफेस से डिस्टेंस डिक्रीज होगी, मतलब टाइम के साथ देखो वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इंटरफेस से अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो वो वेलोसिटी नेगेटिव, इंटरफेस से डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रही है, जैसे यहाँ पे देखो जैसे जैसे बर्ड क्लोज आ रहा है तो वाई डिक्रीज हो रहा है, तो डी वाई बाई डी टी जो है वो नेगेटिव होगा। इंटरफेस से डिस्टेंस अगर डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी नेगेटिव, इंटरफेस से डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी की वजह से तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू -4 प्लस 1/2 डी एक्स बाई डी टी, वो भी इंटरफेस की तरफ जा रहा है, वो हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -2, तो ये हो गया -1, यहाँ से आ जाएगा -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब -5 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, माइनस बता रहा है क्या कि फिश इज कमिंग टूवर्ड्स द इंटरफेस, नेगेटिव बता रहा है कि तो बर्ड विल ऑब्जर्व, bird will observe 5 centimeter per second, bird will observe 5 centimeter per second of speed ऑफ फिश
बर्ड विल ऑब्जर्व 5 सेंटीमीटर, या ऐसे लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ फिश विल बी 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द इंटरफेस। सो जो नेगेटिव का इंटरप्रिटेशन ये होगा कि वेलोसिटी ऑफ फिश इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द इंटरफेस। ऐसे करना है वेलोसिटी वाले को। डिस्टेंसेस जो डी अपरेंट है उसको लिख लेना है, उसको डिफरेंशिएट कर देना है। अगर डिस्टेंसेस इंक्रीज हो रही हैं तो पॉजिटिव वेलोसिटी लेंगे, डिस्टेंसेस डिक्रीज हो रही हैं तो नेगेटिव वेलोसिटी लेंगे। बस इतना समझना है, डी एक्स एंड डी वाई, डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी आर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इंटरफेस, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, इंटरफेस से मेजर्ड है। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इंटरफेस के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है। समझे एस्पायर? यस सर। Yes, sir. तो सर बर्ड का भी अगर फिश के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो बर्ड का भी स्पीड उतना ही होगा सर, नहीं, वेलोसिटी। तो वही तो फाइंड करना है ना। Sir, bird का slow है. तो बर्ड डी तो है दूर जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। अभी ऑब्जर्वर फिश है तो इक्वेशन क्या लिखोगे? इक्वेशन क्या हो जाएगा? डी अपरेंट, फिश देख रहा है, फिश देख रहा है ऊपर, तो डी अपरेंट बाई 2। बाई 2 इज इक्वल टू वाई डिस्टेंस लिया है, वाई डिस्टेंस हाँ लिया है सर, इसका। वाई बाय 1। हाँ, तो वाई बाई 1 प्लस एक्स बाई 2, इंटरवीनिंग मीडियम T1 मी 1 T2 मी 2, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा वी अपरेंट बाई 2 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी प्लस 1/2 ऑफ डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, डी वाई बाई डी टी क्या था, -4 प्लस 1/2, फिश की स्पीड थी -2। क्यों? क्योंकि इंटरफेस से डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, तो ये हो जाएगा -1। तो व्हाट इज वी अपरेंट? वी अपरेंट इज इक्वल टू -5, तो -5 इंटू 2, ये हो जाएगा -10 मीटर पर -10। सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बर्ड की जो एक्चुअल रिलेटिव स्पीड है, जो बर्ड की एक्चुअल रिलेटिव स्पीड है वो तो 6 देखना चाहिए दोनों को, दोनों को 6 यस देखना सर। चाहिए ना। ये 4 से आ रहा है, ये 6 से आ रहा है, तो दोनों को एक दूसरे की वेलोसिटी 6 दिखाई देनी चाहिए। बट हो क्या रहा है, हाँ सर। इसको फिश को दिखाई दे रहा है 10 5 दिखा दे रहा है। और उसको दिखाई दे रहा है 5। ठीक है, तो यहाँ से उसको लग रहा है कि भाई वो जल्दी जल्दी आ रहा है, फिर नहीं, इसको लग रहा है कि फिश स्लो आ रहा है ना। बर्ड ऑब्जर्व कर, नहीं, फिश ऑब्जर्व कर रहा है क्या? बोलो हाँ, टुवर्ड्स द इंटरफेस। जल्दी आ रहा है। हाँ, बर्ड बर्ड ऑब्जर्व कर रहा है कि फास्ट आ रहा है, और ये भी ऑब्जर्व कर रहा है कि फास्ट आ रहा है, दोनों जो है फास्ट फास्ट देख रहे हैं। बर्ड तो देख रहे हो स्लो आ रहा है ना। बर्ड देख रहा है स्लो आ रहा है, बर्ड का तो 6 होना चाहिए, 5 हो रहा है। तो बर्ड को दिख रहा है कि स्लो आ रहा है वो, और फिश को दिख रहा है कि वो फास्ट आ रहा है, उस इसीलिए देखते ही भाग जाएगा वो। देखते ही उसको दिखाई देगा तो उसको लगेगा, वो पता चला 4 से आएगा, धीरे धीरे आएगा, वो फटाक से भागेगा, अरे यार ये तो आया। तो पानी में से उनको जल्दी वेलोसिटी परसीव हो जाएगी। तो बर्ड को जल्दी दिखाई देगा ना, वो 5 से आ रहा है। रिलेटिव दोनों का 6 है ना, रिलेटिव 6 है, मतलब एक दूसरे की तरफ 6 मीटर पर से 6 सेंटीमीटर पर सेकंड से आ रहा है। बट इसको दिखाई दे रहा है क्या, 5 से। बर्ड को दिखाई दे रहा है कि फिश 5 से आ रही है, बट आना एक्चुअल में क्या है, 6 से आता हुआ रिलेटिव वेलोसिटी, 4 अपोजिट डायरेक्शन में, तो 4 + 2 6, तो ये रिलेटिव से कम है यस और सर। वो रिलेटिव से ज्यादा है। तो ठीक है, क्वेश्चन लिख लोगे, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, नहीं तो उसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके सेम है कॉन्वेक्स, यहाँ पे इसका फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर
और ये यहाँ पे 15 सेंटीमीटर पे, ये लिक्विड है 15 और ये ऐसे जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये एक दूसरा लिक्विड है, इधर जो है बर्ड है, बर्ड यहाँ पे है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 और बर्ड इज गोइंग अप विद स्पीड 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय द बर्ड, velocity observed by bird of fish और दूसरा image of fish। इमेज ऑफ फिश। कि अब बर्ड की क्या वेलोसिटी दिखाई देगी और बर्ड के इमेज की क्या वेलोसिटी दिखाई देगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, इसकी विड्थ अगर रिक्वायर्ड है तो 30 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो इसको कैलकुलेट करोगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। टाइम तो है तुम्हारे पास? यस सर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो नेक्स्ट सर में। ये सर इसके ऊपर वाला क्वेश्चन सर, उसमें वो 5 cm क्यों लिया गया है इंटरफेस का जो थिकनेस? किसका? इसमें यहाँ पे सर वो जो ये, हाँ सर, एक्चुअल जहाँ पे मीट करना था और हाँ एक्चुअल जो वाटर फील्ड है, वाटर फील्ड वो तो 25 तक ही है। वाटर फील्ड इस Yes, केस sir. में